हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीगल फील्ड में हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लीगल फील्ड में नहीं है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी की तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इस पर हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। तो 3 प्रकार के एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस होते हैं। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। क्या जिस पार्टी ने विटनेसेस को बुलाया है क्या वो क्रॉस एग्जामाइन कर सकता है? अगर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है तो क्या वेरासिटी, क्या जो है एविडेंसरी वैल्यू होगी विटनेसेस की? या क्या अगर उसका जो है एग्जामिनेशन ऑफ चीफ नहीं हुआ तो क्या उसका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन जो है होगा? तो बहुत सारी क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं चीफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट जो जो एविडेंस लॉ में जो दिया हुआ था सेक्शन 137 में 3 प्रकार के एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। पहला आपका है चीफ एग्जामिनेशन, दूसरा आपका है क्रॉस एग्जामिनेशन और तीसरा आपका है री एग्जामिनेशन। इस और जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन है सेक्शन 142 तीनों की बात करता है। तो आज सबसे पहले भी बात करते हैं चीफ एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है? चीफ एग्जामिनेशन, देखिए चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों ही जो है रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे विटनेसेस से। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन और होती है कि चीफ एग्जामिनेशन कौन करता है, प्रोसिक्यूशन करता है या एडवर्स पार्टी करती है, या सिविल केस में ले लीजिए जो जैसे प्लेंटिफ होता है उसकी तरफ से एडवोकेट करता है या जो डिफेंडेंट होता है उसकी तरफ से किया जाता है। तो सिंपल सा एक आंसर है कि जो विटनेसेस को बुलाता है, जो भी पार्टी बुलाती है, अगर प्रोसिक्यूशन बुलाता है विटनेसेस को तो प्रोसिक्यूशन करेगा। अगर जो है डिफेंडेंट के पार्टी का जो लॉयर होता है वो विटनेसेस को बुलाता है तो एडवर्स पार्टी का लॉयर करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चीफ एग्जामिनेशन को क्या होता है? जो भी क्वेश्चन पूछेंगे रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो चीफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं दोनों ही रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो केवल जो क्वेश्चन चीफ एग्जामिनेशन में पूछे गए उसी से रिलेटेड नहीं होता, वो कन्फाइंड नहीं होता, सीमित नहीं होता कि जो क्वेश्चन चीफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन क्रॉस में भी पूछे जाए। क्रॉस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन, लेकिन क्रॉस में भी रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो चीफ एग्जामिनेशन में टच नहीं हो पाए या जो लॉयर ने नहीं पूछा है वो भी क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, ए ने बी का मर्डर किया, सी को एज अ विटनेस कोर्ट में पेश किया गया। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। और इसने क्या किया, बी का मर्डर किया और ये आपका सी है, इसको एज अ विटनेस कोर्ट में पेश किया गया सी को। अब जो ये लॉयर है इसका जो प्रोसिक्यूशन साइड से है उसने बहुत सारी क्वेश्चन पूछे, बट उसने एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि जहां पे मर्डर हुआ था या जहां पे आप थे वहां पे अंधेरा था। तो ये क्वेश्चन इसने नहीं पूछा। ये रिलेवेंट है क्योंकि जहां पे अगर मर्डर हुआ है, आपने मर्डर एज ए विटनेस आप कोर्ट में आए हैं, आपने मर्डर को देखा है कि नहीं देखा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना कि जहां पे मर्डर हुआ था क्या वहां रोशनी थी कि नहीं थी। ये प्रोसिक्यूशन ने नहीं पूछा तो वो भी क्वेश्चन जो है ये जो डिफेंडेंट का लॉयर है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। मतलब वही क्वेश्चन पूछेंगे जो रिलेवेंट होंगे। बस मैटर इतना है कि ये इस पे सीमित नहीं रहेंगे, चीफ एग्जामिनेशन पे वो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। देखिए एक टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन आप देखिए एविडेंस एक्ट में जो दिया था सेक्शन
सेक्शन आपका था 141, 142 और 143। ये सारे जो है अब एक ही सेक्शन में कन्फाइन कर दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 142 नहीं माफ करिएगा, सेक्शन नंबर 146 बीएसए में, बीएसए के सेक्शन नंबर 146 में ये तीनों सेक्शन बातें वही, चीजें वही हैं, बट एक ही जगह इसको रख दिया गया है। ये एविडेंस लॉ के सेक्शन है 141, 142, 143। ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 146 है। इसके ऑर्डर की बात कर लें तो पहले चीफ होता है, बाद में क्रॉस होता है, उसके बाद री एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से नोट भी बनाया था। तो चीफ एग्जामिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए लीडिंग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन चीफ एग्जामिनेशन में जनरली अलाउ नहीं है। आप लीडिंग, चूंकि इसका मतलब देखिए एक चीफ एग्जामिनेशन आपको बता दें कि जो घटना के बारे में जो भी विटनेसेस बताता है, क्या उसने देखा, क्या उसने कहा, जो भी रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड जो विटनेसेस कहता है, जो पार्टी बुलाती है वो पूछती है, दैट विल बी चीफ एग्जामिनेशन। इतना समझ में आ गया। उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसका यस या नो में आंसर दिया जा सके। जैसे आपको पता है कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपने कहा यस। आप फला कंपनी में जॉब करते हैं, आपने कहा यस। मतलब वो सारे क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होते हैं जिसका विटनेसेस यस या नो में आंसर देता है। क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्योंकि कोर्ट को सच जानना होता है। अगर आप सब कुछ पढ़ा के लेके जाएंगे बस यस ना यस नो में वो आंसर देगा, तो क्या मतलब? आप रट्टू तोता की तरह उसको पढ़ा के ले आए हैं, आप वही क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, विटनेसेस को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो चूंकि जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से जो है लीडिंग क्वेश्चन जो है अलाउड नहीं है। लेकिन अलाउड हैं अगर उसके कुछ एक्सेप्शन अभी हम बात करेंगे कि कब लीडिंग क्वेश्चन अलाउड है। और देखिए अगर पार्टी जो है ऑब्जेक्ट करती है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, एक पार्टी कहती है कि फला क्वेश्चन पूछती है तो अदर लॉयर बगल में बैठा होता है, वो ऑब्जेक्शन मिलोड, तो वो ऑब्जेक्शन कभी कभी ओवर रूल कर देते हैं। आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर अदर पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करती है, या कोर्ट की परमिशन से आप पूछ सकते हैं। अदर पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं करी तब आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोर्ट से परमिशन लेकर के आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या थर्ड जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में 3 चीजें दी हुई हैं। और देखिए फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 3 मैटर है। पहला है आपका इंट्रोडक्टरी रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। सेकंड आपका है अनडिस्प्यूटेड मैटर होना चाहिए। अभी हम 1 बाय 1 करके बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अनडिस्प्यूटेड मैटर हो रिलेवेंट फैक्ट का। थर्ड आपका है जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया हो कोर्ट में, ऑलरेडी वो एविडेंस जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया हो उसका भी आप जो है लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होता है? आपने विटनेसेस से पूछा आप कानपुर में रहते हैं, यस। आप जैसे जो भी उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड उसके बारे में या जो भी कुछ उसके रिलेटेड आप जो है लीडिंग क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। अब दूसरा आता है अनडिस्प्यूटेड मैटर। अनडिस्प्यूटेड मैटर जिसपे दोनों पार्टी एग्री हो, ना एडवर्स पार्टी जो है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन पूछने से। जैसे कह सकते हैं कि मुझे पता है कि आप 2 तारीख को कानपुर में थे, उसमें दोनों पार्टी के अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एग्री है, तो लीडिंग क्वेश्चन अलाउ। मतलब अनडिस्प्यूटेड मैटर, या मुझे पता है आप फला कंपनी में जॉब करते हैं, अनडिस्प्यूटेड मैटर। मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी अनडिस्प्यूटेड मैटर में पूछा जा सकता है, कह सकते हैं। या वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो, जो एविडेंसेस कोर्ट में प्रूव्ड हो चुके हो कि आप 2 तारीख को आप कानपुर में थे, तो आप लीडिंग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्या नहीं, आप ऐसे करके पूछ सकते हैं आप 2 तारीख को कानपुर में थे, यस या नो में आंसर देगा।
तो ये सारी चीजें हो जाएंगी इंट्रोडक्टरी, मतलब जो लीडिंग क्वेश्चन होता है 3 से सिचुएशन में पूछ सकते हैं। कब पूछ सकते हैं? कोर्ट की परमिशन से, अदर पार्टी ऑब्जेक्ट ना करती हो, अगर ऑब्जेक्ट करती हो तब भी अगर कोर्ट परमिट कर देता है तो पूछ सकते हैं, या जो एक्सेप्शन में जो पॉइंट है इस कंडीशन में लीडिंग क्वेश्चन जो है अलाउड होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की। दूसरा पॉइंट आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन का एक ही पर्पज है, ट्रुथ को सामने लाना। जैसे मान लो चीफ एग्जामिनेशन में जो एडवोकेट ने विटनेस को बुलाया, विटनेसेस ने अपने बयान दे दिया, क्या कोर्ट उसको मान लेगी? हाँ, मैंने देखा है कि बी का मर्डर किया है, क्या कोर्ट इसको मान लेगी? क्रॉस एग्जामिनेशन ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। अगर आप लॉयर फील्ड में आना चाहते हैं, ये ऐसे आपको बताने से तो समझ में आ जाएगी, लेकिन रियल नॉलेज जो ज्ञान आपको होगा वो प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस में चीज़ों को आप बारीकी उसकी सीखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, कैसे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए आप क्रॉस करने के लिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है। कभी कभी क्या करते हैं कि केस वकील के फेवर में होता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ बैठते हैं जो सारा केस बिगाड़ देता है। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन में है, देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या चेक करते हैं? देखिए जो ट्रूथ होता है उसी को चेक किया जाता है। पहला पॉइंट, जैसे कैसे पता चलेगा ट्रूथ है, उसमें जो उसकी नॉलेज क्या थी, जो विटनेस आया था उसकी ऑनेस्टी को चेक करेंगे, या उसकी मेमोरी कैसी थी, या उसका इंटेलिजेंस या इम्पार्शियलिटी या नॉलेज, कैसी घटना के बारे में उसकी क्या नॉलेज थी। इसी से रिलेटेड उससे क्वेश्चन, मतलब जो भी रिलेवेंट फैक्ट होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे ट्रूथ जो है बाहर आ सके। क्यों किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन? देखिए जो पहला पॉइंट होता है, आप इसको 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है कि चीफ एग्जामिनेशन में अगर उसने कुछ आपके अगेंस्ट बोला हो, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कोशिश करेंगे कि जो अगेंस्ट बोला है उसको क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय का मतलब आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कि उस सच वो झूठ बोल रहा था, उसके लिए आप एविडेंसेस देंगे, या कुछ चीजें आप अपने फेवर में लाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं जो आपके फेवर में नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि उसका जो मतलब वो झूठ बोल रहा था, अनवर्दी कह सकते हैं कि वो उसकी जो इम्पीचबिलिटी थी, अभी आगे चल के बात करेंगे। और क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए, इफ विटनेसेस डिनाइड, अगर विटनेसेस क्या होता है, डिनाइड करता क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेसेस को बुलाया गया और चीफ एग्जामिनेशन विटनेसेस का हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो मना कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट समझ लेगा कि झूठ बोल रहा है, क्यों नहीं आना चाहता क्रॉस एग्जामिनेशन में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्रॉस एग्जामिनेशन यूज नहीं किया गया या थोड़ा बहुत यूज किया गया, जैसे चीफ एग्जामिनेशन हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन पार्टी ने मना कर दिया, नहीं हमें नहीं करना है, तो क्या इसका मतलब जो चीफ एग्जामिनेशन में फैक्ट उसने बोले हैं, रिलेवेंट फैक्ट उसने बताया है, क्या वो झूठा है? वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य होगा। अगर एग्जामिनेशन आप चीफ हुआ है और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है खुद लॉयर मना कर दे रहा नहीं मुझे नहीं करना है, तब जो है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि एविडेंसेस जो उसने दिए हैं वो झूठे हैं। उसके बाद आ जाइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन का जरूरी नहीं होता जनरली, जैसे मान लीजिए एक सेल डीड की गई है, ये है ए, ये है बी। ए ने बी के फेवर में एक सेल डीड की है,
सेल डीड किया है और क्वेश्चन रिलेटेड टू यही है कि क्या सेल डीड, देखिए अगर क्वेश्चन वहां पे कोई केस आया है कोर्ट में किसी चीज से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड, से मुझे पैसा दिया है कि नहीं दिया है, अगर उसमें ये अपने रिटन स्टेटमेंट में ये नहीं लिखता, ये डिनाई नहीं करता है कि सेल डीड नहीं हुई है, अगर ये डिनाई नहीं करता है तो वो पॉइंट इसके फेवर में होगा और ये जो है इसका जरूरी नहीं उस समय इसका विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाए। मतलब जो भी पॉइंट अगर ये इसके फेवर में है और अगर ये जो है उसको पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिनाई नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो चीजें इसके फेवर में, तो वहां पे उसका एग्जामिनेशन करना जरूरी आवश्यक नहीं होता है। और एक चीज और आपको बता दें, कोई भी पार्टी अपने विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, जैसे जिसने बुलाया हो, पता चला मैं वकील हूं कोर्ट में और मैं ही अपने विटनेसेस को बुला के क्रॉस एग्जामिनेशन करूं, ये अलाउ नहीं होगा। और आप बता देते हैं देयर इज नो एनी क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट चीफ एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए अगर चीफ एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन में भी मतलब बताया भी है कि अगर चीफ एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल और देते हैं, डिले एफआईआर में जैसे अभी इसका हमने आपको बताया कि सेल डीड में अगर ये डिनाई नहीं करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर ये नहीं पूछा गया कि एफआईआर लिखाने में देरी क्यों की गई थी, तो वो भी जो मतलब सरकमस्टेंसेस थे कि अगर उसमें कुछ झूठ साबित हो रहा था कि एफआईआर लिखाने में देरी की गई, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के लिखाई गई होगी। अगर ये सारी चीजें क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती हैं तो भी किसके फेवर में चली जाएगी, जिसने चीफ एग्जामिनेशन किया है। तो वो जो लॉयर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उसकी ड्यूटी होती है कि सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बारीकी से पूछा जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले जिसकी सारा केस जो है उनके खिलाफ हो जाए। देखिए एक क्रॉस एग्जामिनेशन में 3 चीजें आपको बता दें, सेक्शन जो 155 में है, सेक्शन 155 एविडेंस एक्ट का है और सेक्शन 158 बीएसए का है। इसमें क्या दिया हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन में देखिए एक पॉइंट आपका आता है, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, जैसे मान लो जब चीफ एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप ये सारे क्वेश्चन आप ना पूछें, ट्रुथ निकालने के लिए आप 3 काम कर सकते हैं, जिससे उसके जो भी उसने एक्सेप्ट किया, जो भी उसने कहा है वो क्या हो जाएगा, कोर्ट उसको नहीं मानेगी, उस पर बिलीव नहीं करेगी। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो सेक्शन 155 में दिया। पहला है क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेसेस। आप कोर्ट में प्रूव कर दीजिए एविडेंसेस के जरिए क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जो भी विटनेस ने चीफ एग्जामिनेशन में कहा। देखिए ये जो तीनों पॉइंट अभी हम बताने जा रहे हैं ये एडवर्स पार्टी करेगी क्रॉस एग्जामिनेशन में, बट चीफ इन एग्जामिनेशन में भी पूछ सकती है कि जिसने विटनेसेस को बुलाया है, अगर मान लीजिए वही उसके खिलाफ हो जाए तो वो क्या करती है कि वो भी कोर्ट की परमिशन से ये सारे पॉइंट यूज कर सकती है। जैसे मान लीजिए क्रेडिबिलिटी, हम ये साबित कर दें कि जो विटनेसेस है वो पहले में विटनेसेस जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, कोई ऐसा एविडेंस कोर्ट में लाके सपोर्ट में दे दें कि विटनेसेस जो कह रहा है वो झूठ है, तो कोर्ट उसके बातों पे बिलीव नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट इसमें है, 3 पॉइंट होते हैं। एक क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेसेस होता है, डायरेक्ट आपको लोग बता दे रहे हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट है तो ओपन कर लीजिए सेक्शन 158 ब्राइब।
ये हम साबित कर दें कि ये पार्टी जो है इसको पैसे दिया गया है इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको सबूत देने पड़ेंगे। तो जो भी उसने कहा है तो वो भी जो कोर्ट क्या करेगी उस पर बिलीव या विश्वास नहीं करेगी। देखिए पढ़ देते हैं सेक्शन 158। द क्रेडिट ऑफ द विटनेसेस में बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। एडवर्स पार्टी कर सकती है, लेकिन अगर जिसने बुलाया वही ऐसा करना चाहेगा तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बाय द एविडेंस पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी। अनवर्दी अगर वो चाहे तो उसको उसकी क्रेडिबिलिटी है जो उसको क्या कर दे अनवर्दी, मतलब वो झूठ बोल रहा है लेकिन उसके लिए एविडेंसेस कोर्ट में दे। दूसरा पॉइंट क्या, बाय प्रूफ दैट विटनेसेस हैज बीन ब्राइब्ड, उसको क्या किया गया है घूस दिया गया है, और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ अ ब्राइब, या उसको ऑफर दिया गया कि आप ऐसा कबूल कर लो बाद में हम आपको पैसे देंगे, और हैज रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस, या कोई और प्रकार का उसको लालच दिया गया है। थर्ड है बाय प्रूफ ऑफ फार्मर स्टेटमेंट, जैसे फार्मर, थर्ड पॉइंट आपका है फार्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट जो जैसे कभी कभी विटनेसेस को एक से ज्यादा बार भी कोर्ट में बुलाया जाता है, तो पहले बयान में उसने कुछ कहा, दूसरे बयान में कुछ कहा, या जिस समय इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस समय उसने कुछ बयान दिया था, अब आके बयान कुछ दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या, जो उसने फार्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे आप उसको कह सकते हैं कि आपने पहले कुछ और बोला था, आप कुछ और बोले थे, पहले कोर्ट में आपने कुछ और कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप उसको जो उसकी क्रेडिबिलिटी है जो वो जुटला सकते हैं कोर्ट में कि ये विटनेस जो है विश्वास करने के योग्य नहीं है, तो मिलोट जो वकील है कहेगा कि इसकी बातों पे विश्वास न किया जाए। अगला हम बात कर लेते हैं चीफ एग्जामिनेशन, सॉरी माफ करिएगा, री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन थर्ड पॉइंट आपका है री एग्जामिनेशन। देखिए री क्रॉस चीफ एग्जामिनेशन हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन पार्टी वकील चाहे तो करे, ना चाहे तो नहीं भी कर सकता। कब करता है ये, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे पॉइंट आ गए जो जिसने विटनेसेस को बुलाया था उसी के खिलाफ हो गए। मान लो आप एज अ लॉयर आप विटनेसेस को कोर्ट में बुलाते हैं और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में कह दिया वो आपके खिलाफ हो गया, तब आप क्या कर सकते हैं, केवल उन्हीं पॉइंट को आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो पॉइंट क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके खिलाफ। आप कोई नया फैक्ट उस समय नहीं ला सकते री एग्जामिनेशन में। जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहे गए, जो भी क्वेश्चन से डाउट क्रिएट हो रहा है या जो आपके खिलाफ जा रहा है, उसी से रिलेटेड आप री एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कौन करता है, जिसने विटनेसेस को बुलाया था, अगर कोई चीज उसके खिलाफ में आ जाती है। री एग्जामिनेशन के बाद अगर फिर ऐसे कोई पॉइंट आते हैं कि लगता है कि फिर जो अदर पार्टी एडवर्स पार्टी उसके खिलाफ आ गए, फिर वो चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। ये बहुत ही कम होता है, लेकिन जहाँ पे बहुत ही सीरियस केसेस होते हैं वहां पे ये सारी चीजें, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसे चलता है जब तक कि कोर्ट को बिलीव ना हो जाए या जो अपने फेवर में डिसीजन चाहता है वो प्रूफ ना कर दे। ये जो प्रक्रिया चलती रहती है। तो आशा करता हूँ कि आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमको दे सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।